हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नंबर ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा नंबर के साथ कैलकुलेशन या फिर मैनिपुलेशन करने में। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड्स। तो वैसे ही इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मीन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, एन, और मेथड्स है, इज इंटीजर, पार्स, फ्लोट, ये सारे मेथड्स है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है इसका मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू के लिए हम जाते हैं यहाँ पे, देखो वीएस कोड में। वीएस कोड में मैंने नंबर नाम का एक फोल्डर बना के रखा है, उसके अंदर एक एचटीएमएल फाइल बना दिया, एक नंबर डॉट जेएस यानी जावास्क्रिप्ट फाइल बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर मैंने अपना जो जेएस फाइल है उसको लिंक कर दिया है। बस इतना ही किया हुआ है। अब नंबर डॉट जेएस के अंदर हम क्या करेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज और एक एक मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑब्जेक्ट बनाया कैसे जाता है। तो नंबर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नंबर। याद रखना इसमें एक चीज कि नंबर का जो एन रहेगा वो रहेगा कैपिटल। ठीक है, अब ये आपका बन गया नंबर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड की यूज करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोगों ने डेट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया था। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसा नंबर लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे नंबर, यहाँ पे उसके बाद लिखना आपको डॉट। उसके बाद देखोगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज और सारी वैल्यूज आपके सामने अपीयर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें से देखो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम आपके सिलेबस में जितने पढ़ेंगे, आप चाहिए तो एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या करता है, मीन वैल्यू जो है ये आपको क्लोजेस्ट नंबर टू जीरो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जावास्क्रिप्ट, ये आपको देता है। रिटर्न द, यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा स्मॉलेस्ट। ये आपको देता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहती है वो आपको ये जो है देगा। ठीक है, कौन, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करके देखते हैं कि भाई ये क्या है दे रहा है। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने इसको प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डाला, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्या, 5e-324। मतलब ये बहुत छोटी नंबर है। अब छोटी नंबर कैसे है मैं बताता हूँ आपको। पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ एक स्ट्रिंग, ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा नंबर है, मिनिमम वैल्यू वाला है, क्योंकि आगे जाके मैं मैक्सिमम वैल्यू भी डालूंगा तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अपना प्रिंट हो रहा है क्या, मिनिमम नंबर। आप बोलोगे कि ठीक है ये मिनिमम नंबर, बट ये ई कहाँ से आ गया, ये तो नंबर है। देखो ई का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो देखो एक्सपोनेंशियल मतलब अगर कहीं भी नंबर में आपको ई दिखता है, ऐसा कुछ सपोज करो आपको दिखता है ई माइनस या ई प्लस, सपोज आपको दिखता है 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है ई मतलब हो जाता है 10। और यहाँ पे जो भी नंबर जो भी है वो रेज में चले जाता है, यानी कि ऊपर जाता है। 10 रेज टू 4, ई प्लस 4 मतलब 10 रेज टू 4। अगर यही आपको दिया है e-4, तो इसका मतलब होता है ई रेज टू नहीं रहेगा, क्या आएगा, 10 रेज टू-4। 10 रेज टू-4 यानी कि 1/10 रेज टू 4। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, इसका मतलब हो गया 1/10 रेज टू 4 यानी कि 10,000। ठीक है, यानी कि 1000। और 10 रेज टू 4 मतलब वो तो आपको पता है 10,000। ठीक है, तो ये होता है। तो जैसे अपना नंबर सपोज है 5, अपना नंबर क्या है यहाँ पे 5e+4, सॉरी -4 है शायद यहाँ पे, क्योंकि -4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 × 10 रेज टू-4, और ये आपका नीचे चले आएगा। और 5 डिवाइड बाय हो जाएगा आपका 10,000, मतलब 0.0005। ये आपका डेसिमल में मतलब छोटा नंबर आएगा। तो थोड़ा मैथ्स था, आपको समझाने के लिए बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम प्रिंट करेंगे मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू के लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मैक्स वैल्यू, नंबर डॉट मैक्स वैल्यू। यहाँ पे मैंने स्लैश डाल दिया। ओके, यहाँ पे हम लोग बी आर भी डाल देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो और हमको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, एक और बी आर डालते क्या, चलेगा, एक और बी आर डाल देते। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है मिनिमम वैल्यू और ये प्रिंट कर रहा है मैक्स वैल्यू। अब इसमें भी देखोगे तो ई प्लस आया है, तो इसका डरना नहीं देख के। ई प्लस यानी इस ये आपके एग्जाम में कहीं नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा था मैं। ई मतलब 10 × 10 रेज टू 308 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है एन ए एन। एन ए एन मतलब नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर यानी कि अगर कोई भी वैल्यू है उसको पता करना है कि वो नंबर है कि नहीं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नॉट अ नंबर, ठीक है, वो प्रॉपर्टी। तो वो ऐसे डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप डायरेक्टली मतलब इसको प्रिंट करना रहेगा तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे बी आर डाल देता हूँ पहले, राइट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एन ए एन डॉट एन ए एन। यहाँ पे देखो एन ए एन ही प्रिंट करेगा और कुछ नहीं। तो एन ए एन का मैं एक्चुअल यूजेज आपको बताता हूँ। एन ए एन का एक्चुअल यूजेज यानी कि सपोज मुझे पता करना है कोई वैल्यू जो है वो नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए एक मेथड आता है इज एन ए एन, ठीक है। इज एन ए एन चेक करके बताता है कि वो एन ए एन नॉट अ नंबर है कि नहीं है, नंबर है कि नहीं है, ठीक है। ये आपको रिटर्न करता है क्या, ये जो एन ए एन वैल्यू है वो। यहाँ पे हम बी आर डाल देते हैं, ठीक है। बी आर डाल दिया। अब यहाँ पे इज एन एन क्या है, एक मेथड है, इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा ये बताएगा ये नॉट अ नंबर है कि नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ 1, देखो ये फॉल्स दिखा रहा है, यानी कि मतलब 1 क्या है, एक नंबर है ठीक है। 1 क्या है, नॉट अ नंबर नहीं है, एक नंबर है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे मैं डाल देता हूँ ए, यहाँ पे देखो ट्रू दिखा रहा है। क्या ये एन एन है, यस। ये ए नंबर नहीं है, ये नॉट अ नंबर, इसलिए यहाँ पे देखोगे तो ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इज एन एन है ये चेक करता है किसके थ्रू, ये चेक करता है कि ये नंबर एन ए नॉट अ नंबर है कि नहीं है, ऑलराइट। और ये एन एन प्रॉपर्टी कब आता है, सपोज आगे मैं बताता हूँ जब हम लोग ये मेथड यूज करेंगे, जैसे इज इंटीजर, पास, फ्लोट, ये सब यूज करेंगे तो बताता हूँ। ये आपको समझ में आएगा, एन एन मतलब नॉट अ नंबर होता है, देखो इट रिप्रेजेंट नॉट अ नंबर वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद इज इंटीजर, इज इंटीजर क्या है, एक मेथड है। तो ये क्या करता है, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू इज इंटीजर, ये चेक करके बताता है कि कोई वैल्यू इंटीजर है कि नहीं है। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग पहले डाल देता हूँ यहाँ पे बी आर, ओके। फिर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे इज, तो हम लोग बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं नंबर डॉट इज इंटीजर, क्या ये आ गया आपका। अब इज इंटीजर यहाँ पे भी डाल देता हूँ मैं कि हम लोग इज इंटीजर चेक कर रहे हैं। इज इंटीजर के अंदर आपको ये क्या है, मेथड है, इसके अंदर आपको कोई वैल्यू डाल के चेक करना है कि ये चेक करके आपको बताएगा इंटीजर है कि नहीं। इंटीजर मतलब सबको पता है, राइट। इंटीजर मतलब कोई जो वैल्यू है, कोई नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पहले 1, यहाँ पे ठीक है। इज इंटीजर, देखो 1 क्या है, इंटीजर है कि नहीं है, तो ट्रू, ये एक इंटीजर है। बट 1 की जगह पे अगर मैं दूसरा कुछ डालता हूँ, सपोज ए डालता हूँ, तो यहाँ पे देखो इज इंटीजर क्या दे रहा है आपका, फॉल्स दे रहा है, यानी कि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। ए क्या है, इंटीजर नहीं है ऑब्वियसली, ये अल्फाबेटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आगे रहेगा। इज इंटीजर चेक करके बताता है कि कोई वैल्यू इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है। पार्स फ्लोट ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसी भी स्ट्रिंग को फ्लोटिंग नंबर में, ठीक है। ये क्या करता है, पार्स फ्लोट, फ्लोट मतलब कोई भी डेसिमल नंबर, ठीक है। कोई भी डेसिमल नंबर को फ्लोट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो पार्स फ्लोट क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, कोई भी स्ट्रिंग रहेगा उसको फ्लोटिंग नंबर में। तो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं br, के बाद लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं नंबर डॉट पार्स फ्लोट, ठीक है। अब मुझे कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर में, फ्लोटिंग नंबर में। सपोज मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू है, वो नंबर है लेकिन वो स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे सपोज लिख दिया मैंने 100 पॉइंट या 100 लिखा, ठीक है, या या फिर 10.5 लिखा, ठीक है। 10.5 क्या है, एक नंबर है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग में कन्वर्टेड है। बट इसको हम लोग को कन्वर्ट करना वापस किसमें, फ्लोटिंग नंबर में, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो हम लोग यूज करेंगे क्या, पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्लोटिंग नंबर में। देखो यहाँ पे कन्वर्ट करके 10.5, तो आप बोलोगे तो सेम ही है, तो यहाँ सेम ही रहेगा बट वो कन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10.5 की जगह पे ए डाल दूँ, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एन यानी कि नॉट अ नंबर, क्या प्रिंट कर रहा है,
नंबर डॉट पास फ्लोट के अंदर मैंने अगर ए डाल दिया तो ये बोल रहा है NaN। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि ए जो है ये नंबर नहीं है। अगर क्योंकि ए क्या है, एक अल्फाबेट है, और अल्फाबेट को आप क्या है, इंटीजर में या फिर फ्लोट में या नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। ठीक है, ये क्या है, नंबर नहीं है। ये सिर्फ किसको कन्वर्ट करेगा फ्लोटिंग नंबर में? सिर्फ वही वैल्यू जो क्या है, एक नंबर है बट वो स्ट्रिंगीफाई, मतलब वो क्या है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट की गई है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे 10.5, ये क्या है, एक नंबर है बट इसको क्या गया, डबल कोट्स में डाल दिया तो ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्लोटिंग नंबर में, इसलिए नंबर डॉट पास फ्लोट यूज किया गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अल्फाबेट डाल दोगे तो उसको कैसे कन्वर्ट करेगा? ए का क्या क्या फ्लोटिंग नंबर होगा? कुछ नहीं ना, इसलिए बोल रहा है वो नॉट अ नंबर। यहाँ पे आपको अभी एक्चुअल यूजेस पता चला होगा NaN का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है पार्स इंट। जैसे पार्स फ्लोट क्या करता है, फ्लोटिंग नंबर में कन्वर्ट करता है, वैसे पार्स इंट क्या करता है, ये इंटीजर में कन्वर्ट करता है। इंट मतलब इंटीजर, सिंपल है। हम क्या करेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे पार्स फ्लोट की जगह पे लिख देंगे पार्स इंट। इंट क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। देखो अब यहाँ पे मैंने 10.5 डाला है, तो ये पार्स इंट किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने 10 में कन्वर्ट किया, क्योंकि 10.5 फ्लोटिंग नंबर है। ने क्या किया, 0.5 निकाल दिया और 10 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी मैं ए डालता हूँ तो यहाँ पे देखो ए क्या हो गया, एक नॉट अ नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि ए कोई नंबर नहीं है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लोग नहीं कर सकते ना। उसके बाद यहाँ पे आ गया इज फिक्स्ड, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, आपके बुक में रॉन्ग दिया है, ये करेक्ट कर लेना। इज फिक्स कुछ नहीं होता है, टू फिक्स्ड होता है। ठीक है, टू फिक्स्ड होता है। इसका एक्चुअल यूजेस मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज कुछ भी यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, सपोज डेमो वेरिएबल। इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालता हूँ मैं, सपोज 10.56। ठीक है, अब एक नंबर ले लिया डेमो के अंदर, मैंने एक फ्लोटिंग नंबर या डेसिमल नंबर सेव कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस फ्लोटिंग नंबर को या फिर ये डेसिमल नंबर को क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखोगे तो अभी ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद आपका 5 नंबर है। मुझे क्या चाहिए, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर चाहिए। ये क्या करता है, टू फिक्स्ड, ये आपको कन्वर्ट करके देगा। इट रिटर्न द स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट नंबर विद एग्जैक्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। मतलब डेसिमल के बाद आपको कितना नंबर चाहिए वो आपको कन्वर्ट करके कौन देता है, टू फिक्स्ड। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम br डाल देते हैं और यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसा, नंबर डॉट टू फिक्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, टू फिक्स। क्यों? क्योंकि टू फिक्स को आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर डॉट टू फिक्स ऐसा एक्सेस नहीं होता है। टू फिक्स कैसे एक्सेस होता है, यहाँ पे जो अपने वेरिएबल है ना, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये जो वेरिएबल है ना डेमो, और उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको डॉट, क्योंकि ये वेरिएबल भी एक एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेमो डॉट। अब यहाँ पे आप लिखोगे टू फिक्स, तो आपको दिखेगा टू फिक्स आएगा। फिर ये भी एक क्या है, मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पास करना है कि कितने पॉइंट, डेसिमल पॉइंट तक आपको फिक्स करना है। तो यहाँ पे अभी क्या 5 है, सपोज मुझे 2 डेसिमल पॉइंट तक उसको फिक्स करना है, तो यहाँ पे देखो 10.57 हो गया। ठीक है, 3 तक करना है तो यहाँ पे 3 लिख दो, तो यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट तक दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये चीज़ याद रखना आप, टू फिक्स याद रखना। डायरेक्टली नंबर डॉट आप ऐसा नंबर डॉट नहीं कर सकते। आपने जो वेरिएबल में नंबर को स्टोर किया हो उसके बाद डॉट लगाना है, उसके बाद टू फिक्स लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे कितने नंबर तक आपको डेसिमल के बाद, कितने नंबर चाहिए आप डेसिमल के बाद, वो लिखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मोस्टली मैंने सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स जो आपके सिलेबस में दिया है वो कवर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो जैसा भी लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ भी आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।